माइंड मैप माइंड मैप माइंड मैप भाई बहुत परेशान हो रहे थे ना कि सर माइंड मैप दिला दो हर एक चैप्टर का, तो हम लोग तैयारी कर पाएं। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग माइंड मैप लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग देखने वाले हो कि पर्टिकुलरली इस चैप्टर को कैसे आप माइंड मैप से उड़ा सकते हो, मिनटों में उड़ा सकते हो पूरे के पूरे चैप्टर को, अपनी आंखों के सामने से जाकर देख सकते हो। चलिए जरा शुरू करते हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो को और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसके माइंड मैप को समझेंगे। आइए बच्चों, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि आप सारे बच्चों के लिए हम लोगों ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट जज्बा बैच चला रखा है, जो जिसकी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, डेली क्लासेस चल रही हैं और शाम को 7 बजे से जो है क्लासेस शुरू हो जाती है। पहली क्लास होती है 7 बजे मैथ्स की, फिर उसके बाद 8:15 बजे होती है साइंस की, और डेली का यही शेड्यूल है भाई। अगर आप बात करें फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो 10th क्लास हो, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा रहे हैं रॉय सर, भाई बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं आपके गौरव सर, अंकित सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, और मैथ्स पढ़ा रहे हैं 2 टीचर, सचिन यानी कि मैं और सौरभ सर। सो हम सभी लोग आप लोगों के साथ जुटे हुए हैं और मिल करके इस बार बोर्ड्स को फोड़ देंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जज्बा बैच में आज ही आप लोगों को आना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन हर चीज वहां पर मिलने वाली है। मेंटी क्विज़ेस भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो चलिए बच्चा लोग, मिलता हूं आप लोगों से जज्बा वाली क्लास में, यानी कि लाइव क्लास में। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग पॉलिनोमियल का देखने वाले हैं माइंड मैप। तो आप लोगों को यहां पर समझना होगा सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनोमियल। बच्चों पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, क्या क्या चीज़ें सीख चुके हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर जो वेरिएबल की जो पावर होती है, जो बच्चों वेरिएबल की जो पावर होती है यहाँ पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो होनी चाहिए हमारे पास बच्चों होल नंबर। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी मिल गया x प्लस में 1/x, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें से एक x की पावर कितनी है, -1, इसलिए नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी अगर ऐसा मिल गया तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 1/2, तो वो भी एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, जो कि 0 से शुरू होते हैं, ठीक है, और उसमें डेसिमल भी नहीं आता और उसमें नेगेटिव भी नहीं आता। चलिए यहां तक की बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे पास जो सबसे पहली चीज जो आती है, इसमें सबसे जो पहली चीज आती है वो आती है हमारे पास प्यारे बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को यहां पर हमें सबसे पहले जो है समझना होगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को किस तरीके से हम लोग यहां पर समझ सकते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि बेटा सबसे पहले तो तुम्हें जो पॉलिनोमियल मिला, जो भी तुम्हें पॉलिनोमियल मिला, ax की पावर 5 प्लस में bx की पावर 7 प्लस में cx प्लस में d, तो यहां पर तुम लोगों को हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर तो 7 है, तो क्या इसकी डिग्री 7 है? जी हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, बहुत सही पकड़े हैं बच्चों, बिल्कुल इसकी डिग्री जो है प्यारे बच्चों 7 है। जी सर। तो अच्छा सर, एक मैंने ना टर्म नाम की भी एक चीज सुनी थी। तो बेटा टर्म पता है किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 2x, तो इसमें कितनी टर्म दिख रही है प्यारे बच्चों? अगर मान लीजिए मैंने px = में 2x लिखा, तो कितनी टर्म है इसमें? 1 है। लेकिन मान लो बच्चों 2x प्लस में 1 लिख दिया, तो कितनी टर्म हो गई? 2 टर्म हो गई। यानी कि ऐसी चीजें जो प्लस माइनस से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म बोलते हैं। और क्या सर टर्म और डिग्री में कुछ समानताएं हैं? कुछ नहीं। अच्छा सर, इनसे कुछ चीजें डिसाइड होती हैं? जी हाँ होती हैं डिसाइड। मतलब क्या होता है सर, अगर बच्चों देखो टर्म क्या बोलता है, टर्म बोलता है कि अगर एक टर्म हुई या 2 टर्म हुई या 3 टर्म हुई या 4 टर्म हुई, अगर एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं बच्चों मोनोमियल। यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म दे रखी हो, ऐसे हो वो सिंगल हो, वो सिंगल, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मोनोमियल। और जो मिंगल हो जाए उन्हें बोलते हैं बाइनोमियल। और जहां पर 3 की तिगड़ी चल रही हो उसे क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज़्यादा हो जाए तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा, उसको आप नॉर्मली बोल दीजिएगा पॉलिनोमियल, क्योंकि उसमें बहुत सारी टर्म्स आ चुकी हैं। अच्छा सर, तो डिग्री के बेस पर क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री अगर 1 मिल जाए, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 मिल जाए, तो उसको बोल देते हैं हम लीनियर। और अगर 2 मिल जाए तो इसको बोल देते हैं हम क्वाड्रेटिक। और अगर 3 मिल जाए तो बोलते हैं हम इसको क्या? क्यूबिक। अच्छा, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा वो इसलिए दे रखा है क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो बचेगा सिर्फ इतना bx प्लस c, तब तो ये लीनियर हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर बोल रखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए a का क्यूब हट गया, ax का क्यूब हट गया, तो यहाँ पर कितना बचा? x का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ तो हट गई,
ये देखो, ये तो वैसे भी हट रही है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये था डिग्री को समझने वाली बात, आई होप समझ गए होंगे। अच्छा बच्चों, डिग्री के साथ कुछ और भी चीज़ें आती है। एक आती है नंबर ऑफ जीरोज और एक आती है नंबर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा सर, तो ये होता क्या है? जीरोज का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जितनी डिग्री उतने जीरोज, यानी कि बच्चों ये बात है कि अगर आप लोगों के पास डिग्री 3 है तो उसमें जीरोज भी कितने होंगे? 3। अच्छा सर, ये जीरोज होते कितने? बच्चों ये जीरोज होते हैं नंबर ऑफ रूट्स भी बोला जाता है इन्हें। अच्छा सर, तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट करेगा। अच्छा सर, तो कितनी जगह पे कट करेगा ये कैसे पता चलेगा? बच्चों देखो, मैं समझाता हूं आप लोगों को। मैंने आप लोगों को क्या चीज़ बोली? मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को क्या पढ़ना है यहाँ पर? आप लोगों को पढ़ना है नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिग्री पर। आपकी डिग्री कितनी है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिग्री 2 तो जीरोज 2, डिग्री 3 तो जीरोज 3। तो इसका मतलब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि एक लीनियर का मतलब क्या है? ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब एक लाइन ऐसे हो गई पास, और ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रही है? एक जगह पे कट कर रही है। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक हो गया तो आप लोगों को पास कैसा ग्राफ मिलेगा? ऐसा ग्राफ मिलेगा, यानी कि 2 जगह पे कट कर रहा होगा। और अगर मान लीजिए 3 मिल गया तो कितनी जगह पर? आपके पास 3 जगह पर कट कर रहा होगा, 1, 2 और 3। तो ये बात जो है वो हम लोगों को यहाँ पर समझनी थी, ये बात जो है वो हम लोगों को यहाँ पर जाननी थी कि क्या होता है एक्चुअल में हमारे पास क्यूबिक का मतलब, क्वाड्रेटिक का, और इसका मतलब। तो जीरोस से तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा बच्चों, सर आपने एक बात और बोली थी, नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बच्चों मैं एक बात बता देता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है कि x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो यहां पर इस डिग्री को देख करके तो आप यही बोलोगे कि जीरोस जो है वो आप लोगों के पास कितने हैं? 2 हैं। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, नंबर ऑफ सोल्यूशन कोई पूछ ले, नंबर ऑफ सोल्यूशन अगर कोई पूछ ले तो बोल देना 1 है। क्यों सर? बेटा देखो, नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है वैरायटी से समझो इसे। भाई कितनी कितनी भिन्नताएं हैं तुम्हारे पास? तो भिन्नताएं तो सिर्फ एक थी कि भाई x की वैल्यू सिर्फ 1 ही आ रही थी। तो कितने तरीके के आंसर आ रहे हैं? 1 तरीके का, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं? 1 आ रहा है। लेकिन सर जीरोस कितने? जीरोस आप 2 ही बोलोगे कि 2 जीरोस हैं और उन दोनों जीरोस की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है। ऐसे याद रखना है आपको इन चीजों को। क्लियर है बात? ओके जी। सो यहां तक की बात तो सर आपकी क्लियर हो गई मुझे कि जीरोस क्या होते हैं, ठीक है ना, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जीरोस को ही रूट्स भी बोलते हैं। ओके जी, चलिए बच्चा लोग, तो इसका मतलब अब क्या हो गया बच्चों? लीनियर तो मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है बच्चों, वैसे तो ऐसा होता है, वैसे तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ऐसा होता है बच्चों। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ऐसा कुछ होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ बना देते हैं। आप लोग ज़रा देख लीजिए किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे बच्चों। देखो भाई, इस तरीके से आप लोग क्या कर देते हैं? ग्राफ बना देते हैं। तो 2 जगह पे कट हो गया तो क्वाड्रेटिक बन गया ये, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से कुछ रहता है। अब इसको डिटेल में आप लोग क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ते हैं, और मैंने भी थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, जहाँ पर हम लोगों ने लाइव सेशन में डिस्कशन किया है और 1 शॉट में, ठीक है ना। अब इसकी वेराइटीज़ जो होती हैं वो ये होती हैं बच्चों। जो इसकी वेराइटीज़ होती है ना बच्चों, वो ये होती हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो कितने तरीके से बन सकता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा बच्चों ज़रा देखो कितने तरीके से बनता है। भाई देखो, ये जो ऊपर नीचे का जो सीन है ना वो कैसा है? अगर भाई ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है, इक्वल टू में 0, तो ये a जो है वो डिसाइड करता है कि किधर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? देखो, ये नीचे की तरफ है तो लेस देन 0, ऊपर की तरफ है तो 0 से बड़ा, नीचे है तो लेस देन 0, ऊपर है तो 0 से बड़ा, ठीक है। अगर ये ऊपर बन रहा है तो 0 से बड़ा, नीचे है तो 0 से छोटा। अब आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, चलिए सर ये तो मान लिया यहाँ पर 2 जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पर भी 2 जगह पे कट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पर तो सर एक ही जगह पे कर रहा है, तो मैं बोलूँगा ये कुछ ऐसी वाली कंडीशन है, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो बच्चों नंबर ऑफ जीरोस तो 2 ही रहेंगे, लेकिन दोनों के ये, यानी कि ये देखो भाई 2 डिफरेंट आंसर थे, मैं इसे खींच करके ऊपर ले गया तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह पे फिर कट कर पाएगा ये। तो इसका मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट आंसर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट आंसर्स, समझना मेरी बात को। नंबर ऑफ डिफरेंट आंसर्स यहां पर एक ही आएगा, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस कभी कम नहीं होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कभी कम नहीं होंगे। ऐसे ही अब आप यहां पर बोलोगे ये तो टच ही नहीं कर रहा, तो बेटा ये आप 11th क्लास में जाकर के समझोगे, जब ये टच नहीं कर रहा था तो इसके इमेजिनरी आंसर आ रहे थे।
इमेजिनरी आंसर आ रहे थे जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि आप लोग बाद में पढ़ोगे। लेकिन नंबर ऑफ रूट्स कितने रहेंगे? वो 2 ही रहेंगे। रियल रूट नहीं होगा कोई, इमेजिनरी होगा, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। क्योंकि अगर डिग्री आ गई है 2 तो रूट्स भी आएंगे 2। इस बात को उन लोगों ने एक दूसरे की मां कसम खा रखी है बच्चों, ये अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है जी, चलिए। सो आई थिंक यहां तक की बात जो है वो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं हम लोग हमारे कुछ बहुत ज़रूरी बात जो कि है भाई, जो आप लोगों के पास इक्वेशंस आ रही हैं भाई, पॉलिनोमियल की जो इक्वेशंस आ रही हैं आप लोगों के पास, उनके बारे में बात करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहूँगा, जो आप लोगों के पास यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप लोगों के पास आएगी क्या? ax प्लस में b, ये तो लीनियर आ रही है इक्वल टू में 0। तो भाई यहाँ पर क्या x की, देखो जो आपके रूट्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे? x की एक ही वैल्यू आ सकती है, यानी कि एक ही आंसर आ सकता है। x को क्या बोल सकते हैं हम लोग? अल्फा। यानी कि अल्फा के एक रूट को या फिर अल्फा के एक 0 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? x को क्या बोल सकते हैं हम? अल्फा बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे क्वाड्रेटिक में नहीं बोलते अल्फा और बीटा, क्यूबिक में नहीं बोलते अल्फा बीटा गामा, तो इसमें एक ही है तो उसको क्या बोल दिया हमने? अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? माइनस का b/a हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। बच्चों ये होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर जो इसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है ना। अल्फा और बीटा कैसे होते हैं बच्चों? वो होते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। अगर बच्चों आप इन दोनों को जोड़ दोगे एक बार तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? माइनस का b/a। जोड़ करके देखना, एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना, और एक बार दोनों को जोड़ करके देखना, यही मिलेगा। फिर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई भी कर देते हो बच्चों, तो भी देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा c/a। अगर यकीन ना हो रहा हो ना तो अल्फा की वैल्यू प्लस वाली ले लो, बीटा की वैल्यू माइनस वाली ले लो जो बीच में है, और इन दोनों को एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, तुम्हें यही मिलेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो जब ऐसा कुछ बन गया तो मैंने बोला कि क्यों ना मैं इसे ऐसा बना दूं। इसे अगर मैं a से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x² प्लस में b/ax प्लस में c/a इज इक्वल्स टू में 0। तो इसका मतलब तो सर मैं ये भी लिख सकता हूँ इसको, x² माइनस में माइनस b/a x प्लस में c/a इज इक्वल्स टू में 0। तो बच्चों ये तो कुछ ऐसा दिख गया और ये कुछ ऐसा दिख गया, तो मैंने बोला तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। बोलो हाँ। बस मुझे क्या ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² कितना रहना चाहिए? प्लस का 1। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। वही बात यहाँ पर हुई कि उन्होंने बोला सम ऑफ रूट तो मैंने बोला माइनस का b/a, उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने बोला c/a। बस यही बात हुई। इसी के साथ अब हम लोग आ जाते हैं हमारे क्यूबिक पर। चलिए जी, अगर कभी भी क्यूबिक के बारे में बात हो, इसे बिल्कुल क्वाड्रेटिक की तरह याद रख सकते हो। क्वाड्रेटिक की तरह प्यारे बच्चों क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। क्वाड्रेटिक में क्या था भाई? 2 रूट थे, इन दोनों को एक बार प्लस कर देते तो यही वैरायटी बनती, और एक बार मल्टीप्लाई कर देते तो यही वैरायटी बनती। इससे ज़्यादा तो कुछ बनता नहीं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर तो प्यारे बच्चों क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर बच्चों 3 रूट हैं भाई, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 लगा दिया। अब यहाँ पर अल्फा है, बीटा है और गामा है। अगर यहाँ पे प्लस की बात करूँ तो कैसे हो सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई की बात करूँ तो भाई एक टाइम पे पहले 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे कैसे? वैरायटी देखो अपने आप, तुम अपने आप समझ जाओगे। याद करने का तरीका बता रहा हूँ ये। और अगर मान लो तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई ऑल एट अ टाइम, तो अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझना, जो जो चीज़ें हो सकती थी वो मैंने करके दिखा दी यहाँ पर। ठीक है ना, यही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगर तुम क्या सोच रहे हो, क्या ये क्वाड्रेटिक में नहीं हुआ? ये क्वाड्रेटिक में भी हुआ भाई। 2 थे, उनको जोड़ करके देखा। अब मल्टीप्लाई में कुछ कंडीशंस ही नहीं बन रही थी, 2 ही थे, उन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर सकते थे, वरना मल्टीप्लाई के लिए कम से कम 2 चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक बार 2 के साथ किया, एक बार 3 के साथ। याद रखो, सिंपल वही फंडा है, माइनस का b/a, फिर कितना था? c/a, फिर अपॉन में कितना है? a लिखे ही रखो। फिर बचा कितना भाई? b आ गया, c आ गया, अब कितना आ गया? d, और प्लस माइनस प्लस अगेन से माइनस। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? इसको याद कर सकते हो। और डिटेल में पढ़ना है, 1 शॉट में जाओ, और डिटेल में पढ़ना है, लाइव सेशंस में आओ। ठीक है बच्चों। सो आई होप आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और जो बेसिकली हम लोग यहाँ पर चाह रहे थे आप लोगों को पॉलिनोमियल का जो है वो आप लोगों को माइंड मैप जो है समझ में आ जाए, वो माइंड मैप भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना और अपने सारे दोस्तों को बोलना कि भाई चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आप भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप लोगों के बहुत काम की होने वाली है। चलिए बच्चा लोग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग रखिए अपना ध्यान। बाय टू ऑल ऑफ यू।